हेलो दोस्तों, एक और ऑडियो बुक में आप सभी का स्वागत है। एंड आज की इस ऑडियो बुक में हम बात करने वाले हैं गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए जीवन में असंभव कुछ भी नहीं होता है। कुछ लोगों को तो ये वीडियो ही देखना असंभव सा लग रहा होगा क्योंकि इतनी लॉन्ग जो है, बट मैं आपसे वादा करता हूँ इस वीडियो को आपने टाइम दिया एंड लास्ट तक देखा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पुराने गुरुकुल में एक सुबह एक गुरु अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वो शिष्यों से कह रहे थे कि जब कभी भी आप शांत मन से बैठकर सोचोगे तो आप ये महसूस करोगे कि ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति, ये सबको समान रूप से अवसर देते हैं या हर एक के लिए अपार संभावना है जो जितना चाहे ले सकता है। लेकिन साथ ही साथ आप यह भी महसूस करोगे कि हमें लेना नहीं आता है, हमें हासिल करना नहीं आता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को हासिल करने का एक तरीका होता है, एक विधि होती है और कुछ ऐसे सूक्ष्म रहस्य है जिनका अभ्यास करना ही उस सफलता का आधार होता है। उस सफलता को पाने का सही तरीका होता है। कौन है जो सफल नहीं होना चाहता है, कौन है जो खुश नहीं रहना चाहता है, मगर फिर वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ये सब पाने से रोकती है। वो है हमारे खुद के नकारात्मक विचार, वो है हमारे खुद से होने वाली नकारात्मक बातचीत, और हमारा मन खुद ही ऐसे विचार पैदा करता रहता है जो हमारे आत्मविश्वास को कमज़ोर बना देता है और हमें विश्वास दिला देता है कि हम उस सफलता के लायक नहीं है। यही वे सूक्ष्म रहस्य है। अपने मन में चल रहे विचारों को एक सही दिशा देना, उन्हें नकारात्मक से सकारात्मक की ओर मोड़ना, खुद से की जाने वाली मानसिक बातचीत को सही करना और खुद पर विश्वास करना। गुरु ने आगे कहा कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हार नहीं मानने देता। लोग जब उदास और परेशान होते हैं तो अक्सर वो सब कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। नकारात्मक भावनाओं की वजह से कई बार हमारे अंदर की बुराई बाहर आ जाती है और हम गलत कदम उठा लेते हैं। गुरु ये सब बोल ही रहे थे, तभी एक शख्स खड़ा हो जाता है और गुरु से प्रश्न करता है, गुरुदेव क्या आप हमें बता सकते हो कि हमें अपने अंदर की बुराई और नकारात्मक का सामना कैसे करना है और जिंदगी को सकारात्मक विचारों के साथ कैसे जीना है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, खुश रहना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हो। बस हमें हर सुबह और शाम अपने विचारों को सही दिशा देना है। हर नया सवेरा एक उम्मीद लेकर आता है, क्योंकि हर नए दिन के साथ नए सपने, नई उम्मीदें और नए मौके मिलते हैं। इसलिए अपनी हर दिन को दिल से स्वागत करो। कौन जाने कल क्या होगा, क्योंकि आने वाला समय तो किसी ने नहीं देखा। अक्सर हम सभी सोचते हैं कि हमारे सामने एक लंबी जिंदगी पड़ी है। ये बात सच भी है, लेकिन यह भी एक सच है कि ज़िंदगी को का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए कहना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हर दिन को अपना एक नया जन्म समझकर जीना शुरू करो, क्योंकि इस सोच के साथ जीवन जीने से आप कभी दोबारा उदास महसूस नहीं करेंगे, बल्कि आप खुद से और अपने करीबी लोगों से और भी ज़्यादा प्रेम करने लगेंगे और फिर जो भी करेंगे पूरे जोश और उत्साह के साथ करोगे। आपका हर दिन हंसी और खुशी के साथ बीतेगा। गुरु ने आगे कहा, अगर आप सफलता चाहते हो तो आपको कुछ समझौते भी करने पड़ेंगे। जीवन का यही नियम है, अपनी आराम की स्थिति में रहते हुए आप कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते। जीवन में बदलाव लाकर ही आप उसे एक नई दिशा दे सकते हो। इसलिए हर बदलाव को खुले मन से, खुले दिल से स्वागत करो। जो लोग समय के साथ बदलना सीख जाते हैं, सफलता भी उन्हीं को मिलती है। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें हैं और आप परेशान हो चुके हो, तो आपको मुश्किलों का सामना करने के प्रति अपने नज़रिए को बदलना होगा, अपने सोचने के तरीक़ों को भी बदलना होगा। चाहे कोई सा भी बदलाव आए और वही कितना ही मुश्किल क्यों ना लगे, आप बस उसका सामना करना। आपको शायद नहीं पता, पर आप अपनी सोच से कहीं ज़्यादा मजबूत हो और आपकी ज़िंदगी में जितनी मुश्किलें आएगी आप उतने ही मजबूत होते चले जाओगे, क्योंकि हर मुश्किल एक नया अनुभव, एक नया सबक देकर जाती है और फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा और आपकी ज़िंदगी खुशियों और कामयाबी से भर जाएगी। बुरे काम करके ये मत सोचो कि अब आपके साथ कुछ अच्छा होगा। अगर ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चाहिए तो फिर अच्छा ही सोचना होगा और अच्छा ही करना होगा, तभी आप इस ब्रह्मांड को मेहरबानी होगी। इसीलिए अपनी सोच और अपने कर्म पर सही नियंत्रण रखो। हम दुनिया को किसी नज़र से देखते हैं, ये काफ़ी हद तक हमारी अपनी सोच पर निर्भर करता है। एक नकारात्मक मानसिकता वाले व्यक्ति को दुनिया में सिर्फ बुरा ही बुरा देखते हैं, जबकि सकारात्मक सोच हमें जीवन के उन चीज़ों को अहमियत करवाती है जो अभी हमारे पास है और उस ब्रह्मांडीय शक्ति की कृपा से हमें मिली है। गुरु ने आगे कहा, अपने मन को शांत रखना सीखो। दिन भर की भागदौड़ के बीच खुद को शांत रखने का कोई तो तरीका सीखो।
एक शांत मन के साथ हमें अपने अंदर आत्मा में झांकने का मौका मिलता है और हम खुद से ही सवाल करते हैं, जैसे कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या मैं एक अच्छा इंसान हूँ, क्या मैं एक अच्छा पिता हूँ या पति हूँ या काम, क्या मैं एक अच्छा बच्चा हूँ। आप जितनी गहराई से अपने अंदर झाँकोगे उतने ही ज़्यादा खुश हो पाओगे आप अपने आसपास की चीज़ों को समझने लगोगे, लोगों को स्वभाव और उनको समझने लगोगे। फिर आप चीज़ों और लोगों को लेकर बात बात पर परेशान और उदास होना छोड़ दोगे। आपको ये एहसास होने लगेगा कि आपके किसी भी काम का क्या असर पड़ेगा। किसी भी काम से अगर आपको दुःख पहुँचे तो उस काम को मत कीजिए, और जो चीज़ें खुशी दे उसे ज़रूर कीजिए। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में कैसा ठहराव आता है। हमें ज़िंदगी एक बार ही मिलती है, तो क्यों ना इसे भरपूर तरीके से जी लिया जाए। इसीलिए कुछ भी करने से पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो। आपकी दिल की चाहत कुछ भी हो सकती है, जैसे कोई नया व्यापार शुरू करना, किसी नए शहर में जाकर अपनी किस्मत आजमाना या फिर कुछ महत्वपूर्ण हासिल करना। जो भी आपके दिल में है उसे पाने के लिए कम से कम एक बार अपना संपूर्ण प्रयास जरूर करें। ये मत सोचो कि इसका परिणाम क्या होगा। जो मन में है बस उसे कर डालो, क्योंकि हमारा दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ और। लेकिन प्रयास करने पर ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ क्या हो सकता है, यही ना कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। गुरु ने आगे कहा, लेकिन कम से कम आपको इस बात का पछतावा तो नहीं रहेगा कि आपने कोशिश नहीं की। कुछ न करने से तो बेहतर है कि हम उस काम को करके उसमें असफल हो जाएं। गुरु ने आगे कहा, आपकी अंतरात्मा आपकी भलाई चाहती है, इसकी आवाज़ को कभी भी नज़रअंदाज मत करो, क्योंकि अंदर से आने वाली आवाज़ ही हमें सफलता के रास्ते पर ले जा सकती है। जब भी आप कुछ गलत सोचते हो या करते हो तो सबसे पहले अंदर की आवाज़ ही आपको टोकती है, गलत करने से रोकती है। कभी सोचा है ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमेशा हमारा भला चाहती है। यही तो ऊपर वाले का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार है आपके पास, हमारे पास। हमारे पास जिसे हम समझ या बुद्धिमत्ता कहते हैं। अगर ज़िंदगी की खूबसूरती को समझना है तो अपने अंदर झांक कर देखो। ये देखो कि तुम्हारे पास क्या क्या है और तुमने अपने जीवन में कितना कुछ हासिल किया है। ज़िंदगी की सुंदरता को आप केवल तभी महसूस कर पाओगे जब आप धन्यवाद के भाव से भरे रहोगे, बजाय ये सोच कर दुखी होने के कि हमारे पास क्या नहीं है। ये सोचकर खुश रहो कि हमारे पास कितना कुछ, और इसी संतोष की भावना और शांत मन के साथ अपना प्रयास जारी रखो। इतना कहने के बाद गुरु कुछ देर के लिए मौन रहे और फिर कहना शुरू किया, क्या आप जानते हैं शब्द तलवार से ज़्यादा ताकतवर होते हैं, इसलिए शब्दों का उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए। ऐसी बातें करने से बचो जो किसी दूसरे को बुरी लगे। साफ और स्पष्ट राय रखना अच्छी बात है, लेकिन किसी को ऐसी बात मत बोलो जो उसे अंदर तक चुभ जाए। सच भी तो सभ्यता के साथ कहा जा सकता है ना। अगर आप क्रोध में हैं तब भी किसी को उल्टा सीधा कहने से बचो। नहीं, ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछतावा पड़े। बात करते समय अपनी आवाज़ में नरमी रखो। जहाँ तक हो सके साफ बात कहो, लेकिन प्रेम से कहो। एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है। हाँ, लेकिन इन आदतों को अपने स्वभाव का हिस्सा बनने में समय लगता है, क्योंकि इनका अभ्यास करना पड़ता है। खुद से पूछिए, क्या आप एक अच्छे इंसान हैं? आपको क्या लगता है कि आप अच्छे हैं? आपके अंदर ऐसी कौन सी खास बात है? आप दूसरों से किस तरह से पेश आते हो? ये सवाल आपको अपनी कमियों जानने में मदद करेगा। शुरुआत में हो सकता है खुद से ऐसे सवाल जवाब करना आपको अजीब लगे, लेकिन खुद से ऐसे सवाल करते रहिए और खुद को विनम्र, वो अंदर से शांत रखने का प्रयास करें। अगर एक इंसान के रूप में आपको अपने अंदर सुधार लाना है तो अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करना ही होगा। गुरु ने आगे कहा, दुनिया में प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। प्रेम आपको आबाद भी कर सकता है और ये आपको बर्बाद भी कर सकता है। हालांकि प्रेम को ना समझना ही बर्बाद करेगा, क्योंकि प्रेम तो बड़ी पवित्र चीज़ है। प्रेम ही ईश्वर है, ऐसा कहा जाता है। अपना नियम बना लो कि आपके अंदर सबके लिए प्रेम और करुणा हो। जिसे दिल में प्रेम होता है वही दिल आबाद होता है। जितना प्यार आप बांटोगे उतना ही आपके पास लौट कर आएगा। जिसके दिल में प्रेम और करुणा है वह कभी किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकता।
उसके अंदर दूसरों के प्रति बुरी और नकारात्मक भावनाएं आ ही नहीं सकती। असल में प्रेम के अंदर वो ताकत है जो हमें गलत काम करने से रोकती है। गलत काम करके इंसान कभी चैन से नहीं रह सकता। उसके अंदर हमेशा एक डर और पछतावा रहता है। गलत काम करना छोड़ दो, फिर देखो आपको इतनी बेहिसाब खुशी और संतुष्टि मिलेगी कि आप पूरी ज़िंदगी चैन से गुजरेगी। जो लोग स्वार्थी और धोखेबाज होते हैं, खुशियाँ उनसे दूर भागती हैं। वो चाहे कितने ही खुश रहने का दिखावा कर लें, लेकिन अंदर से वो हमेशा दुखी ही रहते हैं। गंदे काम और गंदे विचार हमें कभी खुश नहीं रहने देते, और जहाँ खुशी है वहीं प्रेम है। इतना कहने के बाद गुरु ने अपना प्रवचन समाप्त किया और फिर सभी से अपने दैनिक कार्यों में लग गए। दोस्तों, इस तरह के विचार और अपने दिमाग को देने से और अपने विचार को सकारात्मक रखने से निश्चित रूप से ज़िंदगी बदलेगी। तो आइए आप जल्दी से समराइज़ कर लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या-क्या सीखा। इस वीडियो में आपने खुद से की जाने वाली सकारात्मक बातचीत की ताकत के बारे में जाना है, और ये भी जाना है कि खुद की काबिलियत पर संदेह करना हमें नीचा दिखाता है, ठीक है? खुद को हमेशा अपनी खूबियों और अच्छाइयों के बारे में याद दिलाते रहो, क्योंकि इससे हमारा आत्मविश्वास, मोटिवेशन बढ़ता है। इस वीडियो में आपने यह सीखा कि अ, हमें अपने अंतर्मन की आवाज़ भी सुननी चाहिए। हमें अपनी कमियां, अपनी खूबियां और अपने लक्ष्य स्पष्ट रूप से पता होने चाहिए। हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, और ये याद रखें कि अगर हमने ठान ले तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। आपने इस वीडियो में अच्छाई की और एक अच्छा इंसान बनने की अहमियत के बारे में भी जाना। असल में अच्छा होना सफल होने से भी ज़्यादा ज़रूरी है। दुनिया में पहले से ही काफ़ी बुराइयां हैं, और हमारे अंदर की बुराई हमें मानसिक और शारीरिक दोनों तरफ से कमज़ोर बनाती है। इसलिए जितना हो सके अपने मन और विचार दोनों पवित्र रखो। अच्छा सोचो, अच्छा करो, और अपने अंदर की बुराई को सिर मत उठाने दो। ये सब करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी जाओ, लोगों का भला करने का प्रयास करो, क्योंकि इसमें जो खुशी मिलती है वो कभी फीकी नहीं पड़ती। इस दुनिया में अच्छे लोगों की बेहद कमी है, इसलिए जितना हो सके अच्छा सोचो और अच्छा करो। तो फिर देर किस बात की है, आज और अभी से अपने सपने पूरे करने में जुट जाओ। कैसे लगी ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। लव यू ऑल।